ओके, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ डायरेक्टिंग। लास्ट डे अपने जितना किए थे एंड आपको जैसे बताया गया था कि मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शंस है सारा ही आपस में इंटर रिलेटेड है। सो एवरी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इज व्हाट्स कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इफ़ यू आर मिसिंग आउट एनी पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट, अगर आप कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर आपने कोई गड़बड़ी की है, देन मैनेजमेंट का सारा फंक्शन विल बी अ वेस्ट। आपका प्लानिंग इज़ अ वेस्ट इफ़ यू आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली। आपने प्लान बहुत अच्छा किया था बट अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, देन प्लानिंग इज़ मेकिंग नो सेंस। अगर आपने प्लानिंग अच्छा किया, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं किया, प्लानिंग वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छा किया है और उसके बाद अगर आपने स्टाफिंग में कहीं गड़बड़ी कर दी, मतलब आपने प्रॉपर स्टाफ सेलेक्ट नहीं किया है जो कि आपके काम को एग्जीक्यूट करके देंगे, देन ऑल्सो इट्स अ मिस्टेक। सो जब हम लोग जैसे कि अपने जानते हैं कि जब हम लोग किसी को भी काम पर रखते हैं तो हम लोग बहुत कुछ देखने के बाद वी सी एंड वी चेक कि हु इज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एंड उसमें से हम किसी एक जन को हायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर 20 सीवीज आया है और मेरे पास अगर वैकेंसी 20 का है तो हम वो सारे 20 को रख लेंगे। हम लोग उसमें से भी लोगों को रिजेक्ट करते हैं और फिर वापस से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आज जो अपने कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को क्या बोला जाता है? डायरेक्टिंग को बोला जाता है हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैंने प्लानिंग बहुत अच्छा किया था, मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया, मैंने स्टाफ भी बहुत अच्छे हायर किए हैं, बट इफ़ आई एम फेलिंग टू डायरेक्ट देम, टू गाइड देम, टू इंस्ट्रक्ट देम, उनको अगर मैं चीज़ें सही से नहीं बता सकूँ, नहीं समझा सकूँ, तो वो मेरा काम एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं करके देंगे। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लाइक ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड पंप करना। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजिंग में, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डायरेक्टिंग सही तरीके से नहीं होती है, लोगों को गाइड नहीं किया जाता है, प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, सुपरवाइज नहीं किया जाता है, उन लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता है, तो वो लोग आपको काम नहीं करेंगे। एज बिकॉज ये लोग जो हैं एम्प्लॉयज़, जो लोअर लेवल वाले लोग हैं, लोअर लेवल क्लब जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनका एक इनहेरेंट क्वालिटी होता है कि वो आलसी होते हैं। अगर हम लोग अपनी भी बात करें तो हम लोग बहुत आलसी हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द एफर्ट रिजल्ट्स इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा जो भी हम लोग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट में, सबका एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिविटी है, एंड दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर मेरा कोई गोल नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, अगर मेरा बिजनेस नहीं होता, तो शायद हम लोग ये सब काम नहीं कर रहे होते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला कि ISC, CBSE, WB हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो दिया हुआ है, डायरेक्टिंग एज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन एक्शन, ये आप लोग सबके लिए यूजफुल रहेगा, राइट। सो यू कैन मार्क दीज पोर्शंस। इट इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस, ये एक इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है। राइट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स बोलो चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, राइट। अपने अभी तक हर एक पार्ट का देखे हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, सब में आपका सबका अपना अपना फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वैसे ही डायरेक्टिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इज इट इज़ इनिशिएटिंग द एक्शन। अभी तक हम लोग जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए थे उसमें हम लोग कहीं भी ह्यूमन रिसोर्स का एक्टिवेशन के बारे में बात नहीं किए थे। हम लोगों ने प्लान किया था, चीज़ें सोची थी, ऑर्गेनाइज किया था, लोगों को हायर किया था, बट उन लोगों से काम नहीं करवाया था। मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कौन फुलफिल कर रहा है? एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ कब फुलफिल करेंगे? जब हम उन लोगों को डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, तभी वो हमारा काम कंप्लीट करके देंगे। सो डायरेक्टिंग क्या कर रहा है? डायरेक्टिंग इनिशिएट कर रहा है एक्शन को। अदर फंक्शन प्रिपेयर्स द बेस ऑफ सेटिंग ऑफ एक्शन, व्हाइल डायरेक्टिंग इनिशिएट्स और स्टार्ट्स एक्शन, हाउ द वर्क इज टू बी कैरिड आउट, कि हाउ टू वर्क एंड वो काम किस तरह से करना है, किस सीरीज में करना है, वो हम लोगों को पता चलता है डायरेक्टिंग में। जैसा मैंने बोला कि मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, परवेसिव होता है। कंटिन्यूअस क्यों है? बिकॉज जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है
तब तक ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस चलता रहेगा, राइट। और ये परवेसिव भी होता है, सब लोग अपने तरीके से एंड अपने लेवल पे रह करके डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि स्टाफिंग में भी स्टाफिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस। आप ये सोचोगे कि एक बार मैंने किसी 10 जन को हायर कर लिया है, अब वो मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, वो कभी मेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, देन ये एक मिसकंसेप्शन है। बिकॉज हो सकता है उन 10 में से कभी कोई बीमार भी पड़ेगा, कोई आपका जॉब छोड़ के भी जा सकता है, कोई रिटायर भी होगा, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो एब्सेंटीज़म एंड लेबर टर्नओवर हमेशा रहेगा। सो स्टाफिंग के लिए भी ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ये हमेशा चलता रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो वैसे ही डायरेक्टिंग क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज आपको रेगुलर बेसिस पे लोगों को काम समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक ही काम कर रहे हो, एक ही तरीके से काम कर रहे हो, उस काम में चेंजेस हो सकता है, मेथड्स में चेंजेस हो सकता है, कुछ नए लोग आएंगे तो उनको अगेन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो डायरेक्टिंग हमेशा चलता रहता है। डायरेक्टिंग डज नॉट एंड आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन, कि आपने काम सिखा दिया दैट्स इट, उसके बाद आपका काम खत्म, जी नहीं। एम्प्लॉयज स्टार्ट टू वर्क, द मैनेजर मस्ट कंटिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स टू गेट थिंग्स डन। बिकॉज रेगुलर बेसिस में आपको गाइड करना है, आपको सुपरवाइज करना है और आपको मोटिवेट करते रहना है। बिकॉज हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे आसपास हैं। हम अगर मान लो कि मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ, बट मेरे आसपास कुछ एक दो जन ऐसे हैं जो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि क्यों इतना काम कर रहे हो, क्या मिल जाएगा काम करके, देन ऑब्वियसली मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ सकती हूँ। गुड इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हम लोग किस में आते हैं, बैड इन्फ्लुएंसेस में। तो उसकी वजह से कौन सफ़र करेगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए मेरे को क्या करना है, हर बार मेरे को लोगों को मोटिवेट करते रहना है, बाय फिनेंशियल मीन्स और नॉन फिनेंशियल मीन्स। उसके बाद मैनेजमेंट का ये एक और पार्ट जो मैंने बोला था हर एक जगह एप्लीकेबल है, दैट इज परवेसिवनेस। परवेसिवनेस मतलब ये चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जिस भी लेवल पे कोई स्टाफ हो, उसके लिए ये फंक्शन आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा ऑन अ रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस। Directing is a pervasive function as it is performed by all the managers at all the level and in all the directions. ये हर एक लेवल पे एंड हर एक मैनेजर इसको परफॉर्म करता है। Every manager has to supervise, guide and motivate and communicate. ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब डायरेक्ट कर रहे हो तो आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हो, बिना बात किए बिना तो उनको चीज़ें समझा नहीं पाओगे। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन विथ हिज सबऑर्डिनेट्स टू गेट थिंग्स डन। मेरे को अगर आपसे काम करवाना है तो मेरे को ऑन रेगुलर बेसिस आपके साथ एक कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसके बाद थिंग्स डन, एवरी मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द डायरेक्टिंग फंक्शन। हर एक मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। डायरेक्टिंग का फ्लो कैसा होगा, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग मतलब क्या है, काम सिखाना एंड समझाना, तो वो ऑब्वियसली किस फ्लो में जाएगा, फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। हाई लेवल अथॉरिटी से काम लेना है मेरे को, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस, एंड वो मेरे को कहाँ तक देना है, बॉटम लेवल तक। डाउन लेवल पे जितने भी ग्राउंड लेवल पे स्टाफ हैं, जितने भी लोअर लेवल पे मेरे क्लर्क्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उन तक मेरे को बात पहुँचानी है। सो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो अ लिंकिंग फंक्शन। लिंकिंग फंक्शन ही किसके बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, सो डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बिकॉज प्लानिंग में जो मैंने सोचा था, मैंने वैसे ही ऑर्गेनाइज किया, वैसे ही लोगों को रखा है एंड मैंने उनको उसी तरह से काम बताया है, बट वो काम मेरा वैसे ही हुआ है या नहीं, ये मेरे को कब पता चलेगा, जब मैं कंट्रोल एक्सरसाइज करूँगी। मैंने जैसा प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मैं कंट्रोल एक्सरसाइज करती हूँ। एंड कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं लोगों को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ तो मेरे काम में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इट ट्रांसलेट प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस एंड देयर बाय प्रोवाइड्स द मटीरियल फॉर कंट्रोल। कि मैंने जो प्लान था उसको
एक्शन में लेकर आई हूँ मैं। अब वो जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है तब मेरे को उन पे चेक रखना ज़रूरी है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ह्यूमन फैक्टर डायरेक्टिंग में सबसे ज़्यादा किसके बारे में हम लोग जानेंगे? ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में। बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, उनको क्या चीज़ें अच्छी लग रही है काम करते रहने में, क्या चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में, कौन सी चीज़ें उनको मोटिवेशन दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो मेरे को जानना होता है। इट इज़ एन इंटरपर्सनल आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनडायरेक्टिंग मैनेजर्स डील विद ह्यूमन बिहेवियर। सो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में डील करेंगे? ओनली ह्यूमन बिहेवियर, कि लोगों से अगर हमको काम करवाना है तो वो हम किस तरह से काम करवा सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो काइंड ऑफ एक रीडिंग कैटेगरी है, बिकॉज इसमें वही चीज़ें हैं जो अपने फीचर्स में पढ़े हैं, ऑलमोस्ट उसी से कनेक्टिंग है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक जगह ले करके आना एंड एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बना करके लाना है मेरे को सामने। ये रियलाइज़ करता है कि हर एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी क्या है एंड उनका 100% परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। बिकॉज अगर कहीं भी कोई भी अगर खाली बैठा है तो इट्स अ वेस्ट। ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मेरे को वेस्ट नहीं होने देना है। बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, a good leader can always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. इफेक्टिव लीडरशिप से क्या आता है? स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरे यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग सब लोग साथ मिल करके एक कमिटेड वे में हम लोग काम करेंगे। बिकॉज यहाँ पर अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग हर थोड़े थोड़े टाइम बाद मोटिवेट किए जा रहे हैं, उनको एक अच्छा सुपरविजन मिल रहा है, एक गाइड मिल रहा है, एक ऐसा लीडर है जो उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो लोग भी ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एंड अगर आप डीमोटिवेटेड हो, आप बिना मन के काम कर रहे हो, देन यू ऑब्वियसली नो यू विल नॉट बी गिविंग योर 100% टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक इफेक्टिव लीडर होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चेंजेस, नीडेड चेंजेस या न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज हम लोगों की आदत क्या है, हम लोग किसी भी चेंज को लाने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहते हैं, हम लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं। कि मान लो अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहा है या हमारे वर्किंग में या हमारी स्टडीज़ में अगर कोई भी चेंजेस आता है, वी आर वेरी मच रिलक्टेंट, हम लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। बिकॉज हम लोगों को क्या लगता है कि उस नई चीज़ के आने की वजह से मेरा जो वर्किंग है वो हैम्पर एंड इफेक्ट हो जाएगा, मेरा जो डेली रूटीन है दैट विल बी अफेक्टेड। जहाँ पहले मैं 2 घंटा अपने फ़ोन को देती थी एंड टेलीविज़न को देती थी, अब बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द स्टडिंग पैटर्न जो है अब हम लोगों का चेंज होने वाला है। बिकॉज अब आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने में एफर्ट्स देना पड़ेगा। सो इन दैट केस आपका वॉच आवर्स जो है फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न गेट्स रिड्यूस्ड, एंड इसीलिए आप लोगों को ये ऑफलाइन एग्जाम्स अच्छे नहीं लगते, राइट।